लाजवाब खस्ता पकोड़े जल्दी बनाइए, सबको खिलाइए। अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं 3 ऐसे पकोड़े बनाऊंगी जो खाने के बाद हर कोई आपकी तारीफ करेगा। तो मैं आज बना रही हूँ मिर्च पकोड़ा, पालक पकोड़ा और गोभी के पकोड़े। इसकी जो आज मैं फिलिंग बना रही हूँ, ये जबरदस्त फिलिंग भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं ये बिल्कुल 3 तरह के न्यू स्टाइल से ये पकोड़े बनाऊंगी। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि ये यूनिक स्टाइल के पकोड़े बनने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी करते हैं शुरू। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे मिर्च। ये हमने बड़े साइज की ली है जो तीखी बिल्कुल नहीं होती। इसके अंदर से हमने कट लगाकर सीड्स निकाल लिए। इस तरह ये हमने पालक के जो छोटे छोटे पत्ते हैं ये लिए हैं और ये हमने बिल्कुल छोटे छोटे साइज के लिए हैं जो हमने अच्छे तरीके से धो लिए हैं। और इस तरीके से हमने गोभी की भी कटिंग कर ली है। गोभी को भी आप बहुत ज्यादा मोटा कटिंग ना कीजिएगा, बल्कि आप इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। तीनों चीजों की हमने कटिंग कर ली है। अब हम साइड पे करेंगे। और ये हमने तकरीबन लिए हैं आधा किलो आलू जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिए हैं। अब हम आलूओं को मैश करेंगे। ये स्टफिंग जो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आप इस रेसिपी को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह ये जबरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आलू को आपने अच्छे तरीके से फाइन मैश करके लेना है। यहाँ मैं आलू की फिलिंग बना रही हूँ। अगर आप यहाँ चिकन भी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, वेजिटेबल डालना चाहें तो वेजिटेबल भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आलूओं का इस्तेमाल करते हुए ये जबरदस्त सी फिलिंग तैयार करूंगी। आलू तो हमने मैश कर लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे चाय का 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 2 पिंच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और 2 ही पिंच हम इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए काली मिर्च का पाउडर। आधा टीस्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन, आधा ही टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक आप हस्बे ज़ायका ऐड कर सकते हैं। कुछ हम डालेंगे पुदीने के पत्ते और साथ हम डालेंगे हरा धनिया। हम इसमें बैंडिंग के लिए कोई भी चीज शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम आलूओं को मैश करके इस रेसिपी में यूज कर रहे हैं। तमाम चीजों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। वैसे भी हर एक का दिल करता है कि दस्तरखान पर मुख्तलिफ किस्म के पकोड़े बनाए जाएं, तो आप ये पकोड़े यूनिक तरीके से इस तरह बनाकर फैमिली को दें। यकीन माने सब इसको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। अब हम एक ही पकोड़ों का बैटर बनाएंगे जिससे हम तीनों तरह के ये पकोड़े बनाएंगे। तो इसके लिए ये 1.5 कप हमने बेसन लिया है। बेसन को आप छान कर लीजिएगा। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के करीब नमक, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रिस्पीपन लाने के लिए 3 से 4 चम्मच चावल का आटा। चावल के आटे की जगह आप मैदा भी शामिल कर सकते हैं। अब हम ड्राई चीजों को अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। ड्राई चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर दें पानी। पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर अच्छी तरीके से हम मिक्सिंग करेंगे, फिर हम बाद में मजीद पानी ऐड करेंगे। यहाँ आपने क्या करना है, हैंड बीटर की मदद से आप अच्छे तरीके से इस तरह मिक्सिंग कर लें ताकि कोई भी लम्स गुठली वगैरह ना रहे। ये देखिए माशाल्लाह हमारा बेसन भी रेडी हो चुका है। अब हम इसमें फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के लिए सबसे पहले हम मिर्चों की फिलिंग करेंगे, या आप इस तरीके से मिर्चों की फिलिंग कर लें। आज ये जो मैं फिलिंग डालकर मिर्चें बना रही हूँ और साथ में मैं पालक की भी फिलिंग करूंगी। आप इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये देखिए हमने इस तरीके से मिर्चों के अंदर फिलिंग कर लेनी है। ये ऊपर से जो थोड़ी बहुत फिलिंग निकल जाए तो आप इस तरीके से प्रेस कर लें, क्योंकि अगर हम ये प्रेस नहीं करेंगे तो हमारे मिर्चों की शेप अच्छी नहीं आएगी। तो आप फिलिंग अच्छे तरीके से इस तरह भर लें। फुल आप भर भर कर ना डालिएगा, क्योंकि ये जो फिलिंग होती है बाहर निकलती है तो जिसकी वजह से मिर्चों की शेप खराब हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम पालक की फिलिंग कैसे करेंगे। हम इस तरीके से छोटा सा बाउल बनाएंगे और पालक का एक पत्ता लेंगे, इसके ऊपर हम ये स्टफिंग रखेंगे। अब हम दूसरा पत्ता इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए जबरदस्त हमारा ये पालक का भी स्टफिंग वाला पकोड़ा बन जाएगा। जबरदस्त ये आसान सी रेसिपी है, बहुत ही परफेक्ट, क्योंकि मैं ये आज पालक से जबरदस्त न्यू रेसिपी बना रही हूँ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वैसे तो आपने पालक के मुख्तलिफ किस्म के पकोड़े खाए होंगे, लेकिन आप इस तरीके से फैमिली को बनाकर ये पकोड़े जरूर दीजिएगा। ये कबाब का कबाब और पालक के पकोड़े दोनों एक ही टेस्ट में आपको मिलेंगे। इसी तरीके से हम सारे पालक के भी पकोड़े रेडी कर लेंगे फिलिंग करके। अच्छा जी, अब हम बैटर के अंदर डिप करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम पहले मिर्च को डिप करेंगे। ये देखिए बैटर हमारा एकदम परफेक्ट है।
ये देखिए इस तरह। अब मैं आपको पालक भी डिप करके बता देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम पालक को भी डिप करेंगे, लेकिन जब आप पालक को इस तरीके से डिप करें तो थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा क्योंकि हमने इसमें फिलिंग डाली है। इसी तरीके से हम गोभी को भी डिप कर लेंगे बैटर के अंदर। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। पहले हम इस तरीके से मिर्च डालेंगे, फिर हम इस तरीके से पालक के पकौड़े डालेंगे, साथ साथ हम थोड़ी सी गोभी के भी पकौड़े डाल देंगे। ये तमाम चीजें हम थोड़ी थोड़ी डालकर आपको बता रहे हैं। पकोड़े एक ऐसी चीज है जिसको खाने में सब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग पकोड़ों को बहुत ज्यादा ब्लैक कर देते हैं फ्राई करते टाइम, तो जिसकी वजह से अच्छे नहीं लगते। तो आपने इस तरह जब कलर आ जाए तो आप पकोड़ों को निकाल लें। माशाल्लाह एकदम गोल्डन कलर का आ गया है पकोड़े के ऊपर कलर। अभी मैं आपको एक और पैच भी बनाकर दिखाती हूँ। ये जो आज मैं मिर्च के पकोड़े बना रही हूँ, ये मिर्चें बिल्कुल तीखी नहीं है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जो ये इस तरीके से बड़े साइज की जो मिर्च होती है ये बिल्कुल तीखी नहीं होती। लेकिन अगर हम मिर्चों को इस तरीके से बनाकर खाएंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। फाइनली हमारे ये माशाल्लाह 3 तरह के जबरदस्त क्रिस्पी क्रंची पकोड़े बनकर रेडी हैं। लास्ट में आपको मैं इन तमाम पकोड़ों की कटिंग करके भी बताऊंगी। फाइनली हमारे जबरदस्त क्रिस्पी क्रंची पकोड़े बनकर तैयार हैं। आप भी ये रेसिपी यूनिक तरीके से इस तरह अपनी फैमिली को जरूर बना कर दीजिएगा। यकीनन सब बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।